जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, ब्रोकरेज हाउस का इंतख़ाब जो है, अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करना है या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करना है, तो दोनों सूरतों में जो ब्रोकरेज हाउस का जो किरदार है, वो बहुत अहम होता है। ब्रोकरेज हाउस करता क्या है, वो आपको लिंक करता है डायरेक्टली मार्केट के साथ और आपको टर्मिनल फ़राहम करता है, जिसके ज़रिए से आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपका टर्मिनल ही काम नहीं कर रहा, तो यकीनन आप जो है वो घर बैठे कुछ नहीं कर सकते। अब तो वो सिलसिला नहीं है कि आप ब्रोकर को फ़ोन करें और वो जो है वो जाके पेपर पे जो है वो ट्रेडिंग हो। अब तो सिलसिला सारा ऑनलाइन है। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपका ब्रोकर जो है वो अच्छा है, उसने कभी जो है वो हैंकी-पैंकी नहीं की लेकिन अगर उसका नेटवर्क ही अच्छा नहीं है, तो फिर भी आप कुछ कोई काम नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमसे जब भी सवाल पूछा जाता है जी कि आप ब्रोकरेज हाउस रिकमेंड करें, हम ज़रा इससे थोड़ा-सा एतराज़ करते हैं। कोशिश ये होती है कि किसी ब्रोकरेज हाउस का नाम ना लिया जाए। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो बिज़नेस के जो मयारात हैं, वो दुनिया से मुख्तलिफ हैं। हम जो है वो बिज़नेस को भी कैजुअल लेते हैं। लोगों का करोड़ों रुपया लगा होता है, ब्रोकरेज हाउस का एक बंदा जो 20,000 या 30,000 रुपए तनख्वाह लेता है, उसको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। आप उसको फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाता। तो बहुत सारे मसाइल हैं। अब उन मसाइल में से एक मसला जो सबसे बड़ा है, वो ये है कि जिस वक़्त ब्रोकरेज हाउस का लाइसेंस जो है, वो रिवोक हो जाता है या वो जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं बहरहाल। तो ऐसी सूरत में बेचारा शेयर होल्डर जो है वो मारा जाता है। उसके पास कोई समझ नहीं लगती कि वो अपने शेयर्स कहाँ से ले या उसने अपना पैसा जो ब्रोकरेज हाउस के अकाउंट में डाला है, उसके साथ क्या होगा? तो ब्रोकरेज हाउस का इंतखाब करते वक़्त आप एहतियात से काम लिया करें। इस खबर पर जाने से पहले जो है, वो मैं सिर्फ़ मोटी-मोटी सी 2-3 बातें जो हैं वो आपसे गुज़ारिश करता चलूँ कि नंबर 1 कि आपने ब्रोकरेज हाउस का इंतखाब उसका करना है, जहाँ पर आप फ़िज़िकली विज़िट कर सकें। जिसका ऑफ़िस जो है, वो या तो आपके शहर में मौजूद हो या कम अज़ कम आपके शहर से करीब हो, जहाँ पर आप फ़िज़िकली जा सकें किसी भी मसले की सूरत में। दूसरी बात ये है कि वक़्तन-फ़वक़्तन जब आपको ज़रूरत पड़े, तो आपका ब्रोकरेज हाउस जो है वो आपका फ़ोन उठाए। यानी कि आपको भी क्लाइंट समझे, छोटे क्लाइंट को भी क्लाइंट समझे। आपको इज़्ज़त दे, आपकी बात सुने और आपकी जितनी भी क्वेरीज़ भेजी जाएँ वो उसका जवाब दे। और सबसे अहम चीज़ ये है कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जो ब्रोकरेज हाउस की जो रैंकिंग इश्यू की जाती है उसको ज़रूर देखा करें। रैंकिंग के हवाले से हम वीडियो बनाते रहते हैं, पिछले दिनों भी जब रैंकिंग आई थी तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। और ये इसका मकसद ये था किसी भी ब्रोकरेज हाउस का हमने कभी नाम नहीं लिया, किसी की कभी भी मशहूरी नहीं की। उसकी वजह ये है कि आप नज़र रखें, अगर उसकी रैंकिंग जो है वो ऊपर-नीचे हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके मामला ठीक नहीं चल रहे। वजह ये है कि ह वो क्या कहते हैं कि हादसा एकदम नहीं होता वक़्त करता है परवरिश बरसों। तो बेसिकली ये जो इंडिकेशंस होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, रैंकिंग ऊपर-नीचे होती है या उनको नोटिसेज़ इश्यू होते हैं, ये एक कदम बढ़ा रहे होते हैं उसके डिफ़ॉल्ट की तरफ या उसके लाइसेंस के रिवोक होने की तरफ। अब 3 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं कि जिनका ट्रेडिंग टर्मिनल जो है वो इफ़ेक्ट हो चुका है। अब अगर इनमें से आपका भी कोई है तो अब आपके पास ये वक़्त है कि शायद मेरा ख़्याल है आप उनका पैसा तो निकलवा सकेंगे अगर आपका पैसा उनके पास पड़ा हुआ है। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो सिलसिला है वो डिफ़ॉल्ट तक नहीं पहुँचा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वक़्त से पहले आपको इसमें से अपना पैसा निकाल लेना चाहिए और उन ब्रोकरेज हाउसेज़ की तरफ जाना चाहिए जो कि टॉप 10 ब्रोकर्स में शामिल हैं, ताकि कम से कम जो है वो थोड़ा-सा सिक्योरिटी तो हो आपके पास। अब ये जो 3 ब्रोकर्स हैं इन्होंने जो कार्रवाइयाँ डाली हैं उनमें मुख्तलिफ हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ फ़ीस के मामलात हैं, कुछ जो है वो इनके अब और मसाइल भी हैं। तो उसके हवाले से अब मसला ये है कि जो 3 इसमें उन्होंने ब्रोकरेज हाउसेज़ का ज़िक्र किया है पहला जो है जिस सस्पेंशन ऑफ द टर्मिनल जो है वो पहला है जी एक्सपर्ट। अब ये एक्सपर्ट के नाम से कोई ब्रोकरेज हाउस है, वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत का नाम सुना है। इनके यहाँ जो है ये मसला बड़ा इनका लाइसेंस जो है वो रिवोक कर दिया गया है। दूसरा जो है वो कैम्को के नाम से है, टू बी ऑनेस्ट इनका भी मैंने पहली बार नाम सुना है। और तीसरे नंबर पर जो है वो इनरिचर्स सिक्योरिटीज़ हैं। अब ये तीनों की तीनों सिक्योरिटीज़ ऐसी हैं कि मैं इतने अरसे से स्टॉक मार्केट के बिज़नेस के साथ मुंसलिक हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैंने इन तीनों का कभी नाम नहीं सुना।
तो कोशिश ये करें कि थोड़ा-सा वेल नोन नाम हो, जिसको कुछ 4 लोग जानते हों और एक टिप मैं आपको देता चलूँ और वो टिप ये है कि कोशिश ये करें कि ऐसे ब्रोकरेज हाउस का इंतख़ाब करें जिसका बैंक के साथ ताल्लुक हो। क्योंकि अगर ब्रोकरेज हाउस जो है वो बैंक के साथ मुंसलिक है, तो उसके डिफ़ॉल्ट होने के या दीगर मामलात के हवाले से चांसेज़ कम होते हैं। इंडिविजुअली जो छोटी-मोटी कंपनीज़ जो हैं या छोटे-मोटे बिज़नेसमैन जो है ब्रोकरेज हाउस बना के बैठे होते हैं, उनके पास इतना सरमाया भी नहीं होता कि अगर उनके ऊपर मुश्किल वक़्त आए तो वो सर्वाइव कर सकें। ये टिप है एक, अगर आप इसके मुताबिक जो है वो किसी हालाँकि मेरा जिसके पास अकाउंट है वो बैंक के साथ मुंसलिक नहीं है। लेकिन आपसे ये गुज़ारिश है कि अगर आप जो है वो नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो कोशिश ये करें कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकते, तो ऐसे ब्रोकरेज हाउस का इंतखाब कर लें जिसका बैंक के साथ ताल्लुक है। यानी कि वो बैंक भी उनका अपना है और ब्रोकरेज हाउस भी उनका अपना है। उनका इंतखाब कर लें तो मेरा ख़्याल है कि ये इस किस्म के मसाइल से आप बच जाएँगे। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।